सत्संग का कैसा प्रभाव, इस जीवन को ध्यान दीजिए, याद रखिए कि हमारे शास्त्रों में 5 बातें बताई गई हैं। 5 बातों को हमेशा अपनी बुद्धि में बिठा करके रखिए कि जैसा करिए संग वैसा चढ़े रंग, और जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसी बने आपकी वाणी, और जैसी राखे बुद्धि वैसी, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने ये बुद्धि, और जैसा करे विचार वैसा ही दिखे संसार महाराज। इसलिए इन 5 बातों को जिसने जीवन में उतार लिया उसका मार्ग कभी गलत नहीं हो सकता, सत्य से वो कभी चूक नहीं सकता, भटक नहीं सकता। और जो सत्य से नहीं भटका वही ईश्वर को प्यारा है, क्योंकि ईश्वर है सत्य स्वरूप। बोले सच्चिदानंद रूप आए, कौन है? ईश्वर ही तो सत्य है, जगत का सार है। इसलिए सत्य मार्ग को पकड़ना तो सत्संग को पकड़िए सर्वप्रथम, और इन 5 बातों को जीवन में उतारिए। एक तोते की कहानी आती है कि एक ही तोती के गर्भ से, एक ही सुग्गी के गर्भ से 2 अंडे हुए। दोनों अंडे फूटे, 2 से छोटे छोटे पक्षी निकले महाराज। दोनों पक्षी छोटे छोटे थे। एक व्यक्ति ने पकड़ लिया महाराज, उस दोनों तोतों को ले जा करके बाजार में बेच दिया। एक तोते को किसने ले लिया? कसाई ने ले लिया। एक तोते को किसने ले लिया? संत ने ले लिया। अब संत जिस तोते को लेकर के गए तो अपनी कुटिया में, पिंजरे में रख करके टंगा दिया और कहने लगे कि बोल सुगा राधे राधे, बोल सुगा कृष्ण कृष्ण। अब जो राम राम कृष्ण कृष्ण जब पाए तो उसके विचार कैसे होंगे, उसकी भावना कैसी होगी महाराज? ये प्रभाव हुआ ना, उसके जीवन में प्रभाव आएगा, जरूर आएगा। यदि आप सत्संग का सहारा लेते हैं तो आपका जीवन कहीं ना कहीं आवश्यक रूप से बदलेगा ही बदलेगा। इतना संतों का, इस सत्संग का, इस कथा का प्रभाव होता है। तो माना जाता है कि एक सुग्गा पहुंच गया संत के घर। संत ने उसे सुंदर सिखाया कि बोल सुग्गा राधे राधे कृष्ण कृष्ण। और एक सुग्गा जो पहुंच गया कसाई के यहाँ, तो कसाई अब गालियां दे महाराज, तो तोते में भी वही असर जाएगा ना। जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो, वही आपके विचारों से, आपकी बुद्धि से, आपके मन में प्रवेश करता है। जो आप इस दृष्टि से देख लेते हो, यदि आपने कुकर्म देख लिया तो आपके मनोभाव बदल जाएंगे। यदि आपने सत्कर्म देख लिया तो आपके मनोभाव उसी ओर चले जाएंगे। आप धर्म में लिप्त हो जाएंगे, सत्कर्म करने लगेंगे। और यदि आपने किसी कुकर्म को देख लिया तो आपकी भी बुद्धि वहीं जाएगी। कहा जाता है ना कि अजामिल बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण थे महाराज, कर्मकांडी ब्राह्मण, लेकिन अजामिल की बुद्धि किससे बिगड़ी? एक संग से ही बिगड़ी ना। एक वैश्य को देख लिया पर पुरुष से गमन करते हुए, और वहीं पर उनकी बुद्धि बिगड़ गई, अपने घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया। तो संग का, दृष्टि का बड़ा प्रभाव, जैसा आपका नजर वैसे ही आपकी नजरिए हो जाते हैं महाराज। इसलिए इस नजर को कभी भी ऐसी जगह पर मत ले जाइए जहां से आपकी बुद्धि अशुद्ध हो जाए। तो उस सुग्गे को गाली सिखाया गया तो गाली ही सीखेगा महाराज। अब दोनों सुग्गे थोड़े बड़े हुए तो फिर से बाजार में बिकने के लिए आए। तो बिकने के लिए आए तो एक राजा उस समय भ्रमण कर रहे थे बाजार में। पहले देखा किसको? संत के सुग्गे को। तो संत के पास जाकर के पूछा कि महाराज क्या ये बिकने वाला है? आवश्यक रूप से बिकने वाला है राजन, तो क्या कीमत है इसकी? तो संत ने कहा कि 1 लाख रुपया कीमत है। इतने से छोटे पक्षी की कीमत इतनी? बोले महाराज कीमत आपके स्वरूप या आपके कद काठी की नहीं होती, कीमत किसकी होती है? आपके गुणों की होती है। एक बार लेकर के जाइए, आपको पता चल जाएगा कि ये तोता कितने काम का है। राजा ने उस तोते को खरीद लिया। आगे पहुंचे कसाई के पास। कसाई के पास भी एक तोता। इस तोते की कीमत क्या? उसने कहा महाराज मात्र 1 रुपया। इतनी कम कीमत? ले जाइए, बाद में पता चलेगा। अब वो चूंकि राजा तोते को खरीद करके लाते हैं तो एक तोते को रख दिया, कहा जिसकी कीमत 1 रुपया थी उसको बाहर लटका दिया, और जो कीमती था लाखों का महाराज, तो लाखों के तोते को कहाँ रख दिया? आपने शयन कक्ष में। अब जब राजन
सोए। आज तोता जब जगा तो तोते का नियम था कि ये संत के आश्रम से आया था, इसलिए 4 बजे रात्रि ये ब्रह्म मुहूर्त में जग जाता था। और शास्त्र में कहते हैं कि 4 से 6 के बीच में हमारे शास्त्रों में नियम है कि 4 प्रकार के स्नान माने गए हैं। 4 से 6 के बीच में जो आप स्नान करते हैं उसमें 2 स्नान आते हैं, ऋषि स्नान और देव स्नान। सूरज निकलने के बाद आप जो स्नान करते हैं आधे घंटे के अंदर, तो उसको कहते हैं मनुष्य स्नान। और यदि 8 बज गए, 8 बजे के बाद आप स्नान करते हो तो उसे कहते हैं राक्षसी स्नान। अब स्वयं जान लो कौन सा स्नान करते हो। 8 के बाद नियम लीजिए कि स्नान नहीं करना, 8 से पहले स्नान कर लीजिए तो कम से कम मनुष्य के गुण तो आ जाएंगे ना, क्योंकि राम भी तो मानव बन करके आए थे महाराज। इसलिए यदि 8 के अंदर भी नियम लो स्नान करने का तो कम से कम मानव के गुण तो आएंगे, शैतान के नहीं आएंगे, रावण के नहीं आएंगे। इसलिए 8 से पहले हमेशा स्नान कर लेना चाहिए। पर लोग यहाँ 9 बजे तक बिस्तर में पड़े हैं महाराज, और उठे तो पहले मोबाइल चलाए, तब दुर्गति तो होगी ना समाज की। इसीलिए तो भ्रष्टाचार है, इसीलिए सारे नियम परिवर्तित हो गए। इस सुगे का भी नियम था कि संत के आश्रम से आया 4 बजे रात्रि में जग जाता था और जाग करके क्या कहता, जाग करके राजा को कहता कि कबीरा सोकर क्या करे, अरे जाग की जगो मुरा, और एक दिन तो है सोवना, लांबी पाँव पसार। तो महाराज सो करके क्या करोगे, कबीरा सो कर क्या करे और जाग के जपो मुरार, एक दिन तो है सोवना लांबे पाँव पसार। एक दिन तो सोना ही है, इसलिए अभी इस निद्रा से जाग जाओ जब समय है, नहीं तो फिर सोगे तो ऐसा सोगे कि समय हाथ से निकल जाएगा। और समय के पास भी इतना समय नहीं है कि वो आपको समय दे पाए समय को सुधारने के लिए, इसलिए समय रहते आप अपने जीवन को सुधार लें। तो राजा को ये बात बड़ी अच्छी लगी महाराज कि बताओ तोता कितना अच्छा ज्ञान दे रहा है, बड़ा ही अनमोल तोता है। इसकी कीमत तो 1 लाख नहीं 1 करोड़ भी होती तो बहुत कम है। तोता पुनः बोला कि महाराज यही समय है जागने का, जागिए और जाग करके हरि का भजन करिए। हरि का भजन करने का समय होता है, माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त का समय ऐसा होता है कि उस समय पूरी प्रकृति में शांति का वातावरण होता है, सब सोए हुए होते हैं। और इस समय यदि आप साधना करते हैं तो जिस प्रकार कहते हैं ना कि सुबह सुबह मोबाइल चलाओगे तो नेटवर्क ज्यादा मिलता है ना, उसी प्रकार सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भजन करोगे तो सीधा कनेक्शन जाता है भगवान के पास, उनका भी नेटवर्क पूरा खाली रहता है, तब बहुत कम लोग जागे हुए होते हैं, इसलिए नेटवर्क ज्यादा बिजी नहीं रहता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का समय भजन के लिए सबसे उत्तम और अच्छा माना गया है महाराज। यदि नहीं कर सकते हो तो 6-7 बजे तो कर ही सकते हो ना, 6-7 बजे ही उठ करके कर लो, स्नान करके सर्वप्रथम भजन कर लो। सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि पहले प्रातः उठ करके हमें भजन करना है। यदि हमने भजन कर लिया तो हमारा पूरा दिन आरामदायक हो जाएगा और शांति से गुजरेगा महाराज। इसलिए तोते ने बड़ी अच्छी शिक्षा दी कि महाराज जागिए और जाग करके भजन करिए। क्यों? क्योंकि कहा कि धन यौवनियों जाएगा, अरे जेहि विधि उड़त कपूर, नारायण हरि भजन कर, क्यों चाटे जगधू। ये धन, ये संपत्ति जिसके भरोसे सो रहे हो, क्या ये साथ जाएगा? इस धरा का, इस धरा में धरा रह जाएगा महाराज, यहीं छूट जाएगा। तो ये धन, ये संपत्ति किस प्रकार है? जिस प्रकार कपूर को यदि खोल करके रख दोगे ना तो कुछ समय के बाद उसका पता ही नहीं रह जाएगा, उड़ जाएगा महाराज। उसी प्रकार कहा
ये यौवन हो, ये शरीर हो, ये संपत्ति हो, ये परिवार हो, ये पुत्र हो, ये कोई भी संबंधी जन हो, एक दिन उसी कपूर की भांति सब उड़ जाने हैं। हमसे पहले भी कितने आए और हमसे बाद में भी कितने आएंगे, लेकिन क्या कोई बचा आज तक संसार में? तो इस वास्तविकता को जाने कि हमसे जो पहले भी आए वो भी चले गए, और हमारे साथ आए वो भी चले गए, और बाद में आए वो भी चले गए। इसलिए इस चीज को जानिए और हरि का भजन करिए। राजा को बात अच्छी लगी महाराज। अब राजा बड़े प्रसन्न हो गए, और जैसे ही बाहर निकले तो कसाई का तोता गाली देने लगा, नालायक दुष्ट आ गया, सुबह सुबह जगा दिया, गालियां देने लगा। राजा ने कहा कि मंत्री, इस तोते की कीमत 1 रुपए भी ज्यादा, ऐसे पक्षी का तो गला घोट देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का गला घोट देना चाहिए, मार दो इसे खत्म कर दो। मंत्री गला घोटने के लिए तैयार हुई है, तो उस तोते ने कहा जो संत के यहाँ से आया था कि महाराज, न चास्य दोषो न चामे गुणोवा संसर्ग जादोष गुणा भवन्ति। महाराज, ये इसके गुण नहीं है, इसका दोष नहीं है, किसका है? बोले सत्संग का प्रभाव है, संग का प्रभाव है। इसने संग किसका किया? कसाई का। हम दोनों एक माँ की संतानें हैं, लेकिन मेरा संग किसका था? संत का, इसलिए मेरा जीवन सुधर गया। पर इसने संग किसका किया? कसाई का, इसलिए इसका जीवन बिगड़ गया महाराज।